आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में मैं अशोक कुमार सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जो हमारी पीटेट और बीएसटीसी का एग्ज़ाम है उसके अंदर जो हिंदी का सिलेबस है उसके आधार पर हमारी लगभग जो क्लासें हैं वो संपूर्ण यानी समाप्ति की ओर जाती हुई हैं। एक क्लास हमारी जो आज की है वो है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये बची है। तो जो हमारी इन क्लासों को देखें और अब इसके बाद आपके लिए जो हमारा हिंदी के पैटर्न के आधार पर बीएसटीसी और पीटेट का जो एग्ज़ाम आता है उसके आधार पर आपके लिए कुछ वीडियो डाली जाएंगी आगे से। यहाँ से आगे जो हमारा जो मेन चैप्टर था वो तो हमारे समाप्ति की ओर जा चुके हैं। तो इसलिए आप हमारी जो वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट पर जाएं। अगर किसी ने बाकी की नहीं देखी है वीडियो तो उनको देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जो आज की हमारी जो क्लास है वो है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। जो अंतिम क्लास है हमारी वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। देखिए ये होता क्या है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। एक वाक्य होता है यानी लंबा, तो उसके लिए एक सार्थक शब्द यानी उचित शब्द, यानी वाक्य के लिए प्रयुक्त एक शब्द, यानी कि उस पूरे वाक्य को हम एक शब्द के आधार पर वर्णित कर सकते हैं। जैसे कि एक है असह, जिसको सहन न किया जा सके, यानी कि ऐसी स्थिति जिसको सहन किया ना जा सके या ऐसा जिसको सहन किया न जा सके। जैसे कि त्राता जो, यानी कि त्राता कौन होता है? जो व्यक्ति को रक्षा करता है, जो व्यक्ति की रक्षा करता है। कहते हैं जैसे त्राहिमाम शब्द का उच्चारण होता है कई बार, जो हमने देखी होंगी रामायण महाभारत, उनमें कहते हैं कि त्राहिमाम मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो तो वो क्या होता है? त्राहिमाम। तो यहाँ त्राता हो गया, यानी व्यक्ति की रक्षा करता है। जो त्रिकालज्ञ क्या होता है? देखिए, भूत, वर्तमान व भविष्य का ज्ञाता, यानी कि जो व्यक्ति भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानता हो उसको क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ। इसी तरह देखिए जैसे लेखपाल जमीन का लेखा जोखा रखने वाला, यानी जो व्यक्ति जमीन का लेखा जोखा रखता है उसको क्या कहते हैं? लेखपाल। इसी तरह देखिए नखशिख वर्णन, नखशिख, देखिए नख यानी नाखून, शिख यानी सिर, नाखून से सिर तक का वर्णन, यानी नाखून से सिर तक का वर्णन किसे कहते हैं? नखशिख को। या चोटी, सिर तक या चोटी तक भी कह सकते हैं इसको, चोटी, यानी जो हमारा सिर होता है ना, ये चोटी होता है अंतिम। पैर जो नाखून है ये पैर से चोटी तक, सिर से चोटी तक। निराहार, यानी कि निराहार। देखिए बिना आहार के निराहार, यानी बिना आहार के, यानी बिना खाए पिए, बिना आहार के निराहार। इसी तरह देखिए जैसे कि नेपथ्य
रंगमंच, जो रंगमंच जानते हैं ना आप, जो रंगमंच पर पर्दे के पीछे, यानी नेपथ्य। रंगमंच यानी कि जैसे कहीं पर नाटक हो रहा हो तो उसमें पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है ना, पीछे का स्थान, उसको नेपथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपथ्य। नेपथ्य पर्दा, यानी रंगमंच सजा हुआ है और पर्दा लगा हुआ है, उसके पीछे क्या जो कलाकार है वो अंदर है। जैसे ही पर्दा ऊपर होगा तो कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, उसको कहते हैं नेपथ्य। क्या कहते हैं? नेपथ्य। इसी तरह और शब्द, देखिए जैसे कि लाइलाज होता है। देखिए लाइलाज, जिसका कोई इलाज न हो, जिसका कोई इलाज न हो, यानी जिस चीज का कोई इलाज न हो उसको क्या कहते हैं? लाइलाज बीमारी कहते हैं ना। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, ये कौन सी है? लाइलाज है। पितृहंता, पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला, यानी जो व्यक्ति अपने पिता की हत्या कर दे उसको क्या कहते हैं? पितृहंता। अनावृष्टि, अनावृष्टि, अनावृष्टि है यानी कि वर्षा का न होना, वर्षा का न होना, यानी बरसात न होना। एक होता है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि यानी आवश्यकता से अधिक वर्षा का होना, आवश्यकता से अधिक वर्षा का होना, यानी जरूरत से ज्यादा बरसात हो जाए उसको क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके, यानी जिसकी उपमा न दी जा सके, यानी जिसकी किसी से तुलना न की जा सके, उसको क्या कहते हैं? अनुपम। आलोचक, दोष और गुणों, यानी कि दोष और गुणों का वर्णन करने वाला, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर गुण और दोषों का पता लगाने वाला व्यक्ति, यानी जो गुण और दोष, गुण और दोष का वर्णन करने वाला आलोचक को कहते हैं। इसी तरह देखिए अंतरिक्ष, अंतरिक्ष धरती व आकाश के, यानी कि धरती और आकाश के बीच का स्थान, यानी वह स्थान जहां पर धरती और आसमान दोनों, धरती और आसमान के जो बीच का स्थान होता है, यानी कि नीचे धरती और ऊपर आसमान, तो उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। एक होता है दूरदर्शी, जो दूर तक की सोचने वाला हो, यानी कि दूरदर्शी। वह व्यक्ति जो दूर की सोचने वाला हो, यानी कि जो दूर की सोचने वाला हो। गरिष्ठ,
जो कठिनाई से पचे, यानी कि जो चीज़ कठिनाई से पचे, यानी जो भोजन या जो कठिनाई से पचे भोजन, यानी कि जो भोजन, ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो भोजन, गरिष्ठ भोजन हो गया, जो भोजन कठिनाई से पचे। एक होता है सुपाच्य, जो भोजन आसानी से पचे, जो भोजन आसानी से पच जाए, यानी कि जो भोजन आसानी से पच जाए उसे क्या कहते हैं? सुपाच्य। क्या कहते हैं? सुपाच्य। इसी तरह देखिए धरणी, सभी को धारण करने वाली, यानी जो सभी को धारण करने वाली हो, उसे क्या कहते हैं? धरणी। एक होता है यायावर, जो घूम घूम कर, यानी कि यायावर जो घूम फिर कर जीवन व्यतीत करे, घूम घूम कर या फिर कर जीवन व्यतीत करने वाला हो, उसे क्या कहते हैं? यायावर। यानी कि जो घूम फिर कर जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसे यायावर कहते हैं। इसी तरह और शब्द देखिए, जैसे कि अप्रमेय, एक शब्द है अप्रमेय, यानी जैसे प्रमेय जिसके लिए प्रमाण न हो, जिसके लिए प्रमाण न हो उसको अप्रमेय कहते हैं। जो प्रमेय से सिद्ध न हो, यानी कि जो प्रमेय से सिद्ध न हो, यानी कि जो प्रमेय से सिद्ध न हो, अप्रमेय। यानी कि प्रमेय चलती है ना, वो आपने साइंस अपने मैथ में देखा होगा कि प्रमेय चलती हैं। जो हमारा जो त्रिकोणमिति चलती है उसमें प्रमेय चलती हैं। तो इसी तरीके से प्रसूता वह स्त्री जिसने अभी शिशु को जन्म दिया हो, यानी वह स्त्री जिसको अभी अभी बच्चा हुआ है हो, या किसी बच्चे को, शिशु को जन्म दिया हो, उसे प्रसूता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसूता। भवभूति, संसार का कल्याण चाहने वाला, यानी जो व्यक्ति पूरे संसार की भलाई चाहे उसे क्या कहते हैं? भवभूति। क्या कहते हैं? भवभूति। ये नहीं खुद ही खुद का कल्याण चाहे, यानी पूरे संसार का, तो उसको कहते हैं भवभूति। क्या कहते हैं? भवभूति। घुन्ना, एक घुन्ना शब्द, जो व्यक्ति अपने मन की बात किसी के सामने नहीं कहता,
किसी से नहीं कहता, केवल अपने मन में रखता है, केवल अपने मन में रखता है, वह गुन्ना होता है। एक होता है निरक्षर, जो अक्षर न जाने, यानी जो अक्षरों को न जाने उसे क्या कहते हैं, निरक्षर। एक होता है साक्षर, जो अक्षरों को जाने, क्या जाने, अक्षरों को। निरक्षर और साक्षर, अक्षरों को जाने, यानी साक्षर और निरक्षर कहते हैं ना, पढ़े लिखे और अनपढ़। जैसे कि निरक्षर की जगह अनपढ़ भी शब्द आ सकता है, जो पढ़ा लिखा न हो, और पढ़ा लिखा हो वह ज्ञानी यानी कि साक्षर होता है वो। तो देखिए, अब ये जो हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, एक प्रश्न दे देगा और उसमें आपको या तो पूरा आपको इस तरीके से दे देगा, जैसे कि जो प्रमेय सिद्ध न हो तो इसका बताइए क्या है। जैसे कि अप्रमेय दे दे एक शब्द, एक प्रसूता दे दे, एक बहुभूति, एक गुणा। तो अब इनमें से छांटो कौन सा है। तो आपको इनमें से इस तरीके से, जैसे कि अप्रमेय शब्द छांटना, ये नहीं कि आप प्रसूता छांटो या बहुभूति छांटो या गुणा सब छांटो, यानी कि आपको सही विकल्प चुनना है, ये नहीं कि आप गलत। और ध्यान पूर्वक देखें प्रश्न क्या कह रहा है, क्या जवाब मांग रहा है। ये नहीं कि आप देखा जल्दबाजी में देखा और सीधा टिक लगा दिए, उसमें एक बार ही होता है। ये नहीं कि आप वहाँ आपने पहले भर दिया फिर दोबारा आप भरो, नहीं, एक बार ही होती, क्योंकि कार्बन कॉपी होती है वो दोबारा नहीं होती, आप एक बार ही निशान लगा सकते हो। इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखें और सही तरीके से सही विकल्प का चयन करें। धन्यवाद।